Hi, my name is Dalveer from Government Polytechnic Badayu and I teach इंजीनियर ड्राइंग। इंजीनियर ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंजीनियर्स की अभिव्यक्त करता है, यानी इंजीनियर्स की लैंग्वेज को अभिव्यक्त करता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेफिनेशन होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ग्राफिकल लैंग्वेजेस, ये कैसी है? ग्राफिकल लैंग्वेजेस, ग्राफिकल लैंग्वेज, ग्राफिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंजीनियर्स। एक प्रकार से ग्राफिकल लैंग्वेज है किसकी है? इंजीनियर्स की। इसी प्रकार से इसकी डेफिनेशन भी यही बन जाती है कि इंजीनियर ड्राइंग इज द ग्राफिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंजीनियर्स। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इंजीनियर ड्राइंग के अंतर्गत आप लोगों के लिए सबसे पहले जो इसमें बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, और उनकी पूरी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आप जितने भी न्यू ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी चीज़ यूज होती है उनकी सूची बनाइए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यही जानेंगे कि इंजीनियर ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। इंजीनियर ड्राइंग की हमने डेफिनेशन सिंपली लैंग्वेज में देख ली कि इंजीनियर ड्राइंग में ग्राफिकल लैंग्वेज है किसकी? इंजीनियर्स की। बेसिकली अगर इसके हम पोर्शन देखें कि इंजीनियर ड्राइंग के बहुत सारे पोर्शन हैं। जैसे अगर आप कोई सिविल इंजीनियर है तो वो क्या पढ़ेगा? सिविल ड्राइंग पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? सिविल ड्राइंग पढ़ेगा। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो क्या पढ़ेगा? आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेगा। इसी प्रकार से हमारी मैकेनिकल ड्राइंग होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग ये कौन पढ़ता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। वो कौन पढ़ता है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इस प्रकार से आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सिविल इंजीनियर होता है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वेल्डिंग्स होती हैं और जो इंटीरियर डिजाइंस वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड आपका सिविल ड्राइंग होती है। ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल, जो आपने बड़े बड़े जनरेटर वगैरह देखे होंगे उनकी ड्राइंग बनी हुई होती है, उन ड्राइंग्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ड्राइंग में। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियर है कोई तो वो आपको क्या पढ़ेगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेगा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के अंतर्गत चिप्स वगैरह तो बेसिक छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, उनको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी पड़ती है। वहाँ पर सर्किट्स के पूरे ऑल ओवर्स कि कहाँ पर कौन सा सर्किट ज्वाइंट्स हो रहा है, कौन सी जंक्शन बन रही है, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत समझ में आता है। नाउ यहाँ पर बेसिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे जो हमारी प्रत्येक इंजीनियर्स को आना चाहिए। और दूसरी बात, इंजीनियरिंग ड्राइंग है एक प्रकार से यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर आप किसी भी विदेश में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे, अगर कोई भी आप यहाँ से नक्शा बना के ले गए और आपने विदेश में किसी फॉरेन में जाके दिखाया कि आपको कि यहाँ पर कोई पिलर यहाँ रखना है, कोई कॉलम वहाँ रखना है, तो सभी समझ में आ जाएगा। वो वहाँ का सिविल इंजीनियर है, वो सब कुछ पहचानने लगेगी। कुछ इंजीनियर ड्राइंग में सभी चीज़ मेंशन होगी कि कहाँ
कहाँ पर कौन सा पिलर लगाना है, कौन सा कॉलम लगाना है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसी प्रकार से आपका मैकेनिकल इंजीनियर, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो एक इस प्रकार जो आपकी इंजीनियर ड्राइंग होती है वो कैसी है, लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप कहीं पर भी चले जाएंगे सभी जगह पर्याप्त मात्रा में सभी इंजीनियर्स पहचान लेते हैं उसे, क्योंकि उन्हें वही उसी से रिलेटेड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाती है। तो इसी प्रकार से इसकी बेसिक जो डेफिनेशन बनेगी आपकी, बेसिक डेफिनेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसे ईडी बोलते हैं। ईडी इज द ग्राफिकल लैंग्वेज, ग्राफिकल लैंग्वेज, ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, इंजीनियर्स की ग्राफिकल लैंग्वेज, ठीक है, राइट। इस प्रकार से अब हम इसमें पढ़ेंगे इसके जो इसमें यूज्ड बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। नाउ जो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, आपको एक बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की सूची बनाइए, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं और पूरी सूची बना देंगे। सबसे पहले इसमें आपका होता है इंजीनियरिंग बोर्ड, इंजीनियरिंग बोर्ड होता है, वो एक प्रकार से सीजन लकड़ी का बना हुआ होता है। उसको मैं बता दूंगा ये करके, पहले मैं इसको नोट करा देता हूँ पूरी सूची को। इंजीनियरिंग बोर्ड, सेकंड ड्राइंग सीट, ड्राइंग जिसको और ड्राइंग बोर्ड भी बोलते हैं, ड्राइंग बोर्ड भी बोलते हैं। नाउ ड्राइंग सीट्स, इसके बाद तीसरा आपका होगा पेंसिल। पेंसिल की 3 टाइप की होती हैं, हार्ड पेंसिल, मीडियम हार्ड पेंसिल एंड सॉफ्ट पेंसिल। वो उसका पूरी अच्छे से बता दूंगा। 4 टी स्क्वायर, नेक्स्ट 5, इसके बाद में सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 45 अंश, दूसरा 30 अंश, 60 अंश। मैं आपको सभी के बारे में बता दूंगा अच्छे से, पहले लिस्ट बनवा लेता हूँ एक। तो सेट स्क्वायर हो गए, उसके बाद में आपके पेंसिल, रबर, इसके बाद क्लिप बोर्ड, क्लिप, पिंस, सेलो टेप्स और 8 नंबर आपका सेलो टेप्स, क्लिप्स और स्केल्स। स्केल में आपकी प्लेन स्केल्स हो सकता है। और इसके बाद में कर्व, सर्किल कर्व, सर्कुलर कर्व और 10 सर्कुलर कर्व, ड्राइंग कैंपास, प्रकार जिसे बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स, मिनी ड्राफ्टर, 12
डस्टर, क्लीन डस्टर, क्लीन डस्टर। इस प्रकार से ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो आपके इंजीनियर ड्राइंग में यूज होते हैं। इन सब के बारे में मैं वन वन करके प्रत्येक के बारे में बताऊंगा अच्छे से, एक एक करके सभी के बारे में समझ में आएगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि इंजीनियर ड्राइंग क्या है और उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इंजीनियर सिविल इंजीनियर्स के लिए सिविल इंजीनियर ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ड्राइंग, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियर ड्राइंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ड्राइंग। उसके बाद बताया इंजीनियर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इंजीनियर ड्राइंग बोर्ड, जिसे ड्राइंग बोर्ड भी बोलते हैं, ड्राइंग शीट्स, पेंसिल, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, रबर, क्लिप्स, पेन, पिंस, सेलोटेप्स एंड स्केल्स और सर्कुलर कर्व, ड्राइंग कैंपास, मिनी ड्राफ्टर, क्लीन डस्टर। और आपके इस तरह से ये आपके इसके बाद 13 कॉल कीजिएगा फ्रेंच कर्व होता है, फ्रेंच कर्व। ये कर्व बेसिकली वहाँ यूज होता है जहाँ पर कुछ हमें जॉइंट्स बनाते हो, जैसे आप सर्किल किसी एंगल पर झुका हुआ है तो वहाँ पर फ्रेंच कर्व का प्रयोग होगा। किसका होगा? फ्रेंच कर्व। नाउ जब आप मैं इसके एक एक के बारे में समझाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में यही इतना ही है। नाउ थैंक्स एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड अच्छे से पढ़िए। एनी प्रॉब्लम तो आप यू डिस्कस टू मी। नाउ थैंक यू।